हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। आइए हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना में जाएं। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। मुख्य आराधना के प्रारंभ में हम एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 4 नंबर, तेरे सम्मुख शीश नवाते हे जग के करतार।
सबको जय मसीह की। मेरा नाम चांदनी भारती है और प्रभु में आए 9 वर्ष हो चुके हैं। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम नेहा टंडन है और प्रभु में आए 9 वर्ष हो चुके हैं। प्रभु में आने से पहले मुझे बहुत ज़्यादा शैतानी शक्ति लगी थी और यहीं विश्वासी मंदिर की प्रार्थना दुआ से मैं पूरी रीति से भली चंगी पाई जाती हूँ। आइए हम सब उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए निकाल लेंगे लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 7 से लेकर 37 पद तक पढ़ लेंगे। पहला पद मैं पढ़ूंगी और दूसरा पद आप सब बहन नेहा के साथ पढ़ लेंगे। तुम में से कौन ऐसा है जिसका दास हल चलाता और भेड़ों को चराता हो कि जब दास खेत से लौट कर आए तो वह दास से कहे, शीघ्र आ भोजन करने बैठ। क्या वह उससे नहीं कहेगा, मेरे खाने के लिए कुछ बना और साफ वस्त्र पहन, तथा जब तक मैं खा पी ना लूं मेरी सेवा कर, तत्पश्चात तू भी खा पी लेना। आज्ञाओं का पालन करने के लिए क्या वह अपने दास को धन्यवाद देगा? इसी प्रकार तुम भी जब उन सब आज्ञाओं का पालन कर लो जो तुम्हें दी गई है, तो कहो, हम अयोग्य दास हैं, हमने तो केवल वही किया है जो हमें करना चाहिए था। ऐसा हुआ कि जब वह यरूशलेम को जा रहा था तो सामरिया और गलील के बीच से होकर निकला। जो ही उसने किसी गांव में प्रवेश किया तो दूर खड़े 10 कुष्ठ रोगी उससे मिले। उन्होंने ऊंची आवाज में पुकार कर कहा, हे यीशु, स्वामी, हम पर दया कर। जब उसने उन्हें देखा तो कहा, जाकर अपने आप को याजकों को दिखाओ। तब ऐसा हुआ कि जाते जाते वे शुद्ध हो गए। अब उनमें से एक ने जब देखा कि वह चंगा हो गया है तो ऊंची आवाज में परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौट आया और उसे धन्यवाद देते हुए मुंह के बल उसके चरणों पर गिर पड़ा। वह एक सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 के 10 शुद्ध नहीं हुए थे? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी के अतिरिक्त और कोई नहीं रह गया जो लौटकर परमेश्वर को महिमा देता? उसने उससे कहा, उठ कर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। फरीसियों द्वारा यह पूछे जाने पर कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, उसने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर के राज्य का आगमन दृश्य रूप में नहीं होगा। न लोग कहेंगे, देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे मध्य है। उसने चेलों से कहा, वे दिन आएंगे जब मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखने की तुम्हें बड़ी उत्कंठा होगी और तुम उसे नहीं देखोगे। वे तुमसे कहेंगे, वहाँ देखो, यहाँ देखो, तुम चले मत जाना और न उनके पीछे भागना। क्योंकि जिस प्रकार बिजली चमककर आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक कौंधौती है, उसी प्रकार मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में दिखाई देगा। परंतु पहले यह आवश्यक है कि वह बहुत दुख उठाए और इस पीढ़ी के लोगों द्वारा त्यागा जाए। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जब तक नूह ने जहाज में प्रवेश न किया, वे खाते पीते
और शादी ब्याह करते रहे। तब जल प्रलय हुआ और सब नष्ट हो गए। लूत के दिनों में भी ऐसा ही हुआ। वे खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ पौधे लगाते और घर बनाते रहे। परंतु जब लूत सदोम से निकला, उस दिन आकाश से आग और गंधक की वर्षा हुई और वे सब नष्ट हो गए। जिस दिन मनुष्य का पुत्र प्रकट होगा, उस दिन भी ठीक ऐसा ही होगा। उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान नीचे घर में हो, वह उसे लेने को न उतरे, और इसी प्रकार वह जो खेत में हो, पीछे न लौटे। लूत की पत्नी को स्मरण करो। जो कोई अपना प्राण बचाने का प्रयत्न करता है, वह उसे खोएगा, और जो उसे खोएगा वह उसे जीवित रखेगा। मैं तुमसे कहता हूँ, उस रात 2 मनुष्य एक चारपाई पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां एक ही स्थान पर चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। 2 मनुष्य खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। अंतिम वचन हम सब एक साथ पढ़ लेंगे। तब उन्होंने उससे पूछा, हे प्रभु, यह कहाँ होगा? उसने उनसे कहा, जहाँ 100 होगा, वहाँ गिद्ध भी इकट्ठे होंगे। पिता परमेश्वर अपने इस जीवित वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्व कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। मेरा नाम रवि भोरे है और मुझे प्रार्थना करने के लिए कहा गया था। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। हमारी विनती और समझ से बढ़कर हमसे प्रेम करने वाले, ऐ सारी दुनिया को बनाने वाले, जीवित महान सामर्थी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्यारे प्रभु, हम एक बार फिर से आज के पवित्र और विश्राम दिन में हम सब आपके चरणों के समीप में आते हैं और हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, अब तक आपने हम सबों को जीवित रखा, जीवितों के मध्य में रखा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, इस समय प्यारे प्रभु जी, जितने भी हमारी विश्वासी मंदिर की जवान सभा है, होने देना परमेश्वर पिता, उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करना, ताकि प्यारे प्रभु जी वो सब परमेश्वर पिता मिलकर आपकी महिमा स्तुति करने वाले हो सके। और जितने भी लोग प्यारे प्रभु जी जवान सभा
संडे स्कूल के बच्चों को पढ़ाते हैं। होने देना प्रभु जी उन सबों को प्यारे परमेश्वर पिता ज्ञान बुद्धि समझ से भरना, ताकि वो बच्चे पढ़ लिख कर प्यारे प्रभु जी एक योद्धा बन सके, आपके कार्यों को अपने जीवन से आगे चलकर कर सके, ऐसी आपसे प्रार्थना है। प्यारे प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता महिला सभाओं के लिए प्यारे प्रभु जी, जो दिन प्रतिदिन आपकी महिमा स्तुति निरंतर अपने जीवन से करती है और वो बच्चों को सिखाती है प्यारे परमेश्वर पिता, छोटेपन से प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा देती है। होने देना प्रभु जी हम सारी महिला सभा को आपके पवित्र सुरक्षित सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। ज्ञान बुद्धि समझ से उन्हें भी परिपूर्ण करना। और प्यारे परमेश्वर पिता, प्यारे पिता आपका वचन कहता है जो वचन को सिखाने में निपुण है वो दुगने आदर के योग्य समझे जाए। होने देना प्यारे प्रभु जी इन महिला सभाओं को, जवान सभाओं को हम आपके सुरक्षित हाथों में सौंपते हैं। ज्ञान बुद्धि समझ से परिपूर्ण करना, ताकि प्यारे पिता ये आगे चलकर आपकी महिमा स्तुति अपने जीवन से निरंतर कर सके। इन्हें और भी दर्शन और प्रकाशन से मालामाल करना, ताकि ये सब बच्चों को और भी अच्छी रीति से अच्छी तरीके से पढ़ाने लिखाने वाले हो सके, ऐसी आपसे प्रार्थना है। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी परमेश्वर पिता, विशेषकर हमारे देश के अगुवों के लिए प्यारे परमेश्वर पिता, प्रधानमंत्री के लिए प्यारे प्रभु जी, हम उसे भी आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। ज्ञान बुद्धि समझ से परिपूर्ण करना, ताकि हमारे देश का संचालन अच्छी रीति से कर सके और हमारे देश में अमन और चैन आ सके प्यारे प्रभु जी, ऐसी आपसे प्रार्थना है। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी हमारे बिलासपुर शहर के जितने भी प्यारे प्रभु जी कार्यकर्ता है और प्यारे परमेश्वर पिता जो भी है प्यारे प्रभु जी नेता, होने देना परमेश्वर पिता हम उनको भी आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। ज्ञान बुद्धि समझ से परिपूर्ण करना, ताकि हमारे बिलासपुर शहर का अच्छी तरीके से वो संचालन कर सके और हमारे बिलासपुर शहर में भी आपके नाम की बेदारी आ सके, ऐसी आपसे प्रार्थना है। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी परमेश्वर पिता, प्यारे प्रभु जी हमारे देश में, हमारे बिलासपुर में, हमारे छत्तीसगढ़ में जो भी विरोध होता है प्यारे परमेश्वर पिता, वो सारा विरोध यीशु मसीह के नाम से दूर हो सके। विरोधी और प्यारे प्रभु जी सारे विरोधी परमेश्वर पिता, हम सारे विरोधी को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। ज्ञान बुद्धि समझ से परिपूर्ण करना, ताकि प्यारे पिता वो भी आप जीवते सच्चे परमेश्वर को जान सके। प्यारे प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, प्यारे प्रभु जी विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, विरोधी जहाँ जहाँ विरोध होता है उन हर एक जगहों पे हम आपके नाम की बेदारी को चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर पिता आपका वचन कहता है प्यारे प्रभु जी कि इससे पहले उन लोगों को भी जो तुमसे पहले भविष्यवक्ता आए थे इसी रीति से सताया था। प्यारे पिता आपने कहा कि जब तुम्हें सताए तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। होने देना परमेश्वर पिता जब वो हमें सताए तो हमें ऐसा साहस देना, हमें ऐसी बुद्धि देना, ताकि हम उसका सामना कर सके और आप जीवते सच्चे परमेश्वर को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार कर सके और जगत के छोर तक आपके गवाह ठहर सके, ऐसी आपसे प्रार्थना है। प्यारे प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता हमारा गीतों का गाया जाना, वचनों का बोला जाना और भेंटों का लिया जाना आपको ग्रहण योग्य हो सके, हमारी संपूर्ण आराधना आपको ग्रहण योग्य हो सके, ऐसी आपसे प्रार्थना है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, प्यारे प्रभु यीशु हम आपसे प्रार्थना करते हैं जितने भी ऑनलाइन के माध्यम से आप जीवते सच्चे परमेश्वर का वचन सुनते हैं उन हर एक को ज्ञान बुद्धि समझ देना परमेश्वर पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तुम्हारे चित्त से कभी भी उतरने ना पाए, तुम दिन रात इसी में ध्यान दिए रहना, तब तुम्हारे सब काम सफल होंगे। होने देना परमेश्वर पिता जब हम आपके वचन को ऑनलाइन के माध्यम से सुनते हैं तो होने देना पिता ये वचन हम अपने हृदय में अधिकाई से बसने दे और इसे कोई भी शैतान चुराने या चुगने ना पाए, न केवल हम 30 गुना 60 गुना परंतु 100 गुना फल ला सके, ऐसी आपसे प्रार्थना है। प्यारे प्रभु जी और क्या मांगे, आप मांगने से पहले सोचने से ज़्यादा हमें देने वाले परमेश्वर पिता हो। सारी बातों में पिता हमारी नहीं परंतु आपकी इच्छा को चाहते हैं और आगे की संपूर्ण आराधना को आपके
पवित्र हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर गौरव सम्मान आपको देते हैं। छोटी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय है संदेश का और आज का संदेश लेके आ रही हैं आचार्य कुमारी बबीता सिंह, जिनका विषय है माना कि बढ़ रहा है खर्च, माना कि बढ़ रहा है खर्च, फिर भी मन से मनाएं धन्यवादी पर्व। भजन संहिता 50:23, पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 पर इनका संदेश आधारित है। आप सभी को आचार्य बबीता सिंह की ओर से 24 नवंबर 2024 को रविवारी आराधना में, जो कि विश्वासी मंडली में धन्यवादी पर्व के रूप में मनाई जा रही है, जय मसीह की। और प्रियो, आज का संदेश का विषय है माना कि बढ़ रहा है खर्च, फिर भी मन से मनाएं धन्यवादी पर्व। 2 संदर्भ मुझे दिए गए हैं। उसमें पहला संदर्भ है भजन संहिता 50, उसका 23वां पद, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। और दूसरा पद है पहला थिस्सलुनीकियों 5, उसका 18 पद, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। प्रियो, परमेश्वर पिता ने हमें ये सुंदर जीवन दिया है और बहुत सारी आशीषें दिया है, और उन आशीषों के फलस्वरूप क्या हम उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ा पाते हैं? हमारे जीवन में 2 परिस्थितियां होती हैं प्रियो, एक सुख का अवसर होता है और एक दुख का अवसर होता है। सुख के अवसर में परमेश्वर को धन्यवाद कहना आसान है, परंतु जब हमारे जीवन में कठिन परिस्थितियां हों, जब हम दुख के समय में हों, तो क्या हम धन्यवाद परमेश्वर पिता को दे पाते हैं? भजन संहिता 51, उसके 17 पद में लिखा हुआ है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रियो, हम अय्यूब के विषय में जानते हैं कि अय्यूब परमेश्वर की दृष्टि में एक धर्मी और खरा मनुष्य था, और उसकी जब परीक्षा ली गई, उसके जीवन में जब विपत्तियां आई, दुख आए, उसकी सारी धन संपत्ति, यहाँ तक कि उसके बाल बच्चे भी खत्म हो गए और उसके शरीर में रोग हो गया, उसके बावजूद भी उसने परमेश्वर पिता को धन्यवाद कहा, और उसने कहा कि यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। और क्या हम अपने जीवन में दुख की घड़ी में परमेश्वर को धन्यवाद दे पाते हैं? कहीं हम भी तो उस व्यक्ति के समान नहीं जो काफ़ी चिंतित और परेशान था। वो इसलिए परेशान था कि घर के सारे खर्चे उसे उठाने पड़ते हैं, पूरे परिवार की जिम्मेदारी उस पर है, और उसके परिवार में, घर में किसी न किसी रिश्तेदार का आना जाना रहता है। तो इन सब जिम्मेदारियों के कारण वो व्यक्ति काफ़ी तनाव में रहता था, चिंतित रहता था, और इसके कारण वो चिड़चिड़ा हो गया। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसके बेटे ने उसके पास आकर कहा कि पिताजी, आप मेरा होमवर्क करा दीजिए। और वो पहले से ही तनाव में था, उसने बच्चे को डांट दिया और वहाँ से भगा दिया।
और बच्चा रोता हुआ अपने रूम में चला गया। कुछ देर बाद जब उस व्यक्ति का मन शांत हुआ, दिमाग शांत हुआ और वो अपने बेटे के पास गया उसके कमरे में, तो उसने देखा कि बेटा रोते हुए वहाँ पर सो चुका है और उसके हाथ में होमवर्क की कॉपी है। और जब वो उसके पास जाकर उस होमवर्क की कॉपी को उठाकर उसने देखा और जैसे ही वापस रखने वाला था, उसने देखा कि उस होमवर्क का शीर्षक लिखा हुआ था, वे चीज़ें जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में वे अच्छी ही होती हैं। इस विषय पर एक पैराग्राफ लिखना था और उस बच्चे ने वो एक पैराग्राफ लिख भी दिया और उस उत्सुकतावश पिताजी ने उस बच्चे की होमवर्क की कॉपी को पढ़ना शुरू किया और उस बच्चे ने लिखा था कि मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन उसके तुरंत पश्चात हमारी छुट्टियां लग जाती हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं, इसलिए फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए धन्यवाद। खराब स्वाद वाली कड़वी दवाइयों के लिए धन्यवाद जो शुरू में अच्छी नहीं लगती लेकिन उससे मेरी बीमारी ठीक हो जाती है और मैं ठीक हो जाता हूँ। अलार्म घड़ी के लिए धन्यवाद जो मुझे सुबह सुबह जगाती है, जो मुझे अच्छी नहीं लगती ये चीज़, परंतु वो मुझे एहसास कराती है कि मैं जीवित हूँ। तो ईश्वर का धन्यवाद कि आपने मुझे ऐसे पापा दिए, ऐसा पिता दिया जो मुझे डांटते हैं, परंतु वो पापा मुझे खिलौने भी ला के देते हैं, मुझे घुमाने ले जाते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हैं और मुझे अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मेरे मित्र सोहन के तो पिताजी भी नहीं हैं और मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ ईश्वर कि मेरे पास पिताजी हैं। इस लाइन को पढ़ने के पश्चात उसके पिताजी स्तब्ध रह जाते हैं और वो व्यक्ति काफ़ी चिंतन मनन करने लगता है और उसको एहसास होता है कि मैं जिन चीज़ों को इतनी परेशानी के रूप में ले रहा हूँ, क्या वो वास्तव में इतने ज़्यादा परेशानी की चीज़ है। और उसने विचार करना शुरू किया कि घर के सारे खर्चे मुझे उठाने पड़ते हैं। ईश्वर का धन्यवाद कि मेरे पास घर है, मैं उनसे कहीं ज़्यादा अच्छा हूँ जिनके पास घर ही नहीं है। मुझे मेरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, अर्थात मेरे पास पत्नी बच्चे हैं। मैं उनसे कहीं बेहतर हूँ जिनके पास परिवार नहीं है। मेरे घर में रिश्तेदारों का आना जाना रहता है, मित्रों का आना जाना रहता है, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि मेरे पास ऐसे मित्र हैं, ऐसे रिश्तेदार हैं जो मेरे सुख दुख में मेरे काम आ सकते हैं और मैं एक अच्छा सामाजिक व्यक्ति हूँ। इस बात के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद। इस प्रकार उस व्यक्ति ने अपने आप को बदला, अपने मन को बदला, अपने दृष्टिकोण को बदला और उसने ईश्वर का धन्यवाद किया कि मुझे ऐसा सुंदर जीवन दिया। और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने बेटे को गले लगा लिया और उसके आंसू बह रहे थे और उस बच्चे को वो चूम रहा था और धन्यवाद कर रहा था कि मुझे ऐसा प्यारा पुत्र उसने दिया। सो प्रियो, आज हम भी क्या अपने पास, हमारे पास जो कुछ भी है, हमें परमेश्वर पिता ने जो कुछ हमारे जीवन में दिया, क्या हम इन सब आशीषों के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम क्या परमेश्वर पिता का
हृदय से धन्यवाद कर पाते हैं? इस बात के लिए हम अपने आप को जांचें परखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। और प्रियो, जब हम धन्यवाद का मन प्रकट करते हैं, हम धन्यवादी मन परमेश्वर के सम्मुख लाते हैं, धन्यवाद के बलिदान को जब हम चढ़ाते हैं, तो लिखा हुआ है कि वो मेरी महिमा करता है। और प्रियो, निर्गमन 22 उसके 29 में लिखा हुआ है, अपने खेतों की उपज और फलों के रस में से कुछ मुझे देने में विलंब ना करना। और प्रियो, जब हम परमेश्वर के लिए ये भेंटें लाते हैं और हम परमेश्वर की महिमा करते हैं इन बलिदानों के द्वारा, तो नीति वचन 3 उसके 9 में लिखा हुआ है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। प्रियो, जब हम ये इन चीज़ों का बलिदान चढ़ाते हैं, चाहे वो हमारी भूमि की उपज हो या हमारी कमाई का अंश, हमारी आय के स्रोतों का पहला अंश हम जब चढ़ा देते हैं, तो उससे क्या होता है? उससे हम ढेर सारी आशीषें प्राप्त करते हैं प्रियो, क्योंकि 10वें पद में लिखा हुआ है नीति वचन 3 के 10 में, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। प्रियो, हम परमेश्वर के सम्मुख जब अपना धन्यवादी मन प्रकट करते हैं, परमेश्वर बहुतायत की आशीषें हमें देता है और किसी भी भली वस्तु की कमी और घटी हमारे जीवन में नहीं होती। सो प्रियो, हमें परमेश्वर ने जो कुछ दिया है, जितना दिया है, जिस भी परिस्थिति में दिया है, चाहे वो हमारा धन हो, चाहे हमारे घर परिवार हो, या हमारे काम धंधे हो, व्यवसाय हो, जॉब हो, जैसी भी परिस्थितियाँ हों, हमारे रिश्ते नाते हों, जो कुछ भी है, उन सब के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें और इस बात के लिए धन्यवाद करें कि आज के दिन तक उसने हमें स्वस्थ रखा, भला चंगा रखा है और हम परमेश्वर की महिमा करने पा रहे हैं। सो प्रियो, आइए हम क्रिसमस बड़े दिन का जब आगाज़ आज के दिन से कर रहे हैं, हम परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करें और अपने धन्यवादी मन को प्रकट करें, ताकि परमेश्वर के साथ हम आनंद के साथ बड़े दिन का पर्व मना सकें और ये हमारा धन्यवादी पर्व सच में हम सब के लिए आशीष का कारण हो। परमेश्वर पिता इन छोटे से वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। सुंदर संदेश के लिए आचार्य कुमारी बबीता सिंह और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। प्रभु भोज विधि का संचालन सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी के द्वारा। आप सबको जय मसीह की। मैं डॉक्टर अल्पना राम, विश्वासी मंदिर की सह संचालिका, इस अवसर के लिए धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु भोज का संचालन मिला। सुप्रियो, अब जिस भाग में हम कर रहे हैं प्रवेश, वो है बहुत विशेष। सो आइए हो जाएं गंभीर, न करें इसका अपमान, क्योंकि इस मेज में है बलिदान। ये जो दाखरस और रोटी, जो मेमने के मांस और लहू का प्रतीक है, इसी के द्वारा हमारी जीत है। पहला यूहन्ना 1:7 के अनुसार यह हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यूहन्ना 6:56 के अनुसार ये भोज हमें प्रभु के साथ स्थिर रिश्ता बनाए रखने में मदद करता है। प्रकाशित वाक्य 12:11 के अनुसार
यह हमें शैतान पर जय प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है। और प्रकाशित वाक्य 7:14 के अनुसार हम महाक्लेश को पार करने की हमें शक्ति मिलती है। प्रियो, लूका 22:15-17 यीशु शरीर में इस पृथ्वी पर अंतिम फसह अपने चेलों के साथ, अपने आत्मिक भाइयों के साथ मना रहे थे। उन्होंने कहा कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा न हो तब तक मैं उसे कभी न खाऊंगा, और जब तक परमेश्वर का राज्य न आए तब तक मैं दाख का रस कभी न पीऊँगा। यहाँ पर वे बलिदान के मेमने का मांस और लहू ले रहे थे, जो कि आसान था, पर क्रूस पर चढ़कर पूरा करना अर्थात पूरा हुआ तक पहुंचना अत्यंत कठिन था। जिस कटोरे को लेकर यीशु धन्यवाद कर रहे थे, गतसमनी बाग में उन्हें कहना पड़ गया, हे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा टल जाए। प्रियो, पूरा हुआ तक पहुंचना बहुत भारी था। हमारे लिए उसका युद्ध जारी था। परमेश्वर ने छोड़ दिया, शैतान ने तोड़ दिया। ज़ख्म तो बहुत गहरे थे, पर हथेली पर उसके हमारे पापी चेहरे थे। यीशु लड़ते रहे अंत तक, ताकि हमें पहुंचाएं अनंत तक। सो उचित रीति से यह रोटी खाकर और दाखरस पीकर लाही रंग के पाप हो जाएंगे शुद्ध, और जीत जाएंगे हम शैतान के विरुद्ध हर युद्ध। प्रभु हमारी सहायता करे कि इसको लेने के द्वारा हम शुद्ध और पवित्र हों और शैतान से लड़ने की शक्ति हमें निरंतर मिलती रहे और हम प्रभु में स्थिर बने रहें। आप सबको धन्यवाद। जय मसीह की। प्रभु भोज पर सुंदर संदेश के लिए सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु उन पर और उनके पूरे परिवार पर आशीष बनाए रखें। आइए अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। इस समय गीत गा लेंगे। 100 स्तुति के गीत से 110 नंबर हृदय भेंट चढ़ाएं। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे सहायक सह आचार्य श्री रघुवीर केवर्थ। संकट
आइए अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा एवं उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी तथा आज के व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसकी दया अनुग्रह से ये सुंदर अवसर हमको मिला है कि उसके वचनों में से हमको सीख सकते हैं। सो प्रियो, हम पिछले सप्ताह की बात करेंगे कि हमारे सामने श्रीमती अनीता शुक्ला ने एक बहुत ही सुंदर संदेश रखा था और उनके संदेश का विषय है बीज तो वही है पर फल तब लगेगा जब भूमि सही है। तो बहन ने बताया कि कैसे प्रभु ने उन्हें नाम लेकर बुलाया और बहुत सी शैतानी शक्तियों से बहन ग्रसित थी, परंतु वो शैतानी शक्तियों पर हावी नहीं हो पाई क्योंकि वो विश्वास में आई और प्रार्थना किया और इस प्रकार से वो शैतानी शक्तियों से बची। और बहन ने बताया कि बीज परमेश्वर का वचन है और भूमि हमारा हृदय है। तो प्रियो, ये जो दृष्टांत यीशु मसीह ने बताया था ये मरकुस 4:39, लूका 4:8 में और मत्ती 13:1 में पाया जाता है। और जब हमारा हृदय तैयार रहता है तो उसमें फल लगते हैं और ये हृदय रूपी भूमि है और ये 4 प्रकार की भूमि होती है। और उस भूमि में पहली बात है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो वचन को ध्यान से सुनते हैं और बहुत से लोग ध्यान नहीं सुन देते। ऐसा लगता है कि वो सुन रहे हैं पर उनका ध्यान कहीं और होता है। और दूसरा ऐसे लोग होते हैं जो जिनका हृदय कठोर हो जाता है और वो वचन पर अमल नहीं कर पाते हैं और पुराने जीवन में वापस चले जाते हैं। और तीसरे लोग ऐसे होते हैं कि जिनका विश्वास अधूरा होता है और वे झाड़ियों में और वे संसार में मन लगाते हैं और ये झाड़ियों की तरह है जिसमें कि वो दब जाते हैं और झाड़ी जो है वो उन पर हावी हो जाती है, अर्थात संसार उन पर हावी हो जाता है और वास्तव में देखा जाए तो वे सुख विलास और वैभव के भोगी होते हैं। और चौथा, अच्छी भूमि वाले लोग होते हैं जो वचन को अच्छे से सुनते हैं और हर प्रकार के वचन पे अमल करने की कोशिश करते हैं, हर प्रकार के क्लेश को सहते हैं और इनमें फिर आत्मा के फल लगते हैं। जैसे गलाती 5:22 में लिखा है कि आत्मा के 9 फल होते हैं और अंत में वे संक्रामक विश्वासी हो जाते हैं। ये अच्छी भूमि वाले हैं। सो हमको भी जैसे हम एक अच्छे नागरिक होते हैं अपने देश के लिए, वैसे परमेश्वर के राज्य के लिए भी हमको एक अच्छे नागरिक बनना है, एक अच्छे विश्वासी बनना है और समय असमय प्रचार के लिए तैयार रहना है। और निश्चित रूप से अगर हम ऐसा करेंगे तो 7 गुना और 70 गुना फल लाने वाले बन सकते हैं। सो बहन को उनके सुंदर संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। और इसके पश्चात प्रियो, प्रभु भोज का संचालन हमारे सामने किया हमारे सहायक सह आचार्य भाई राजेंद्र गंगावने ने। और प्रियो, कितने आनंद की बात है कि ये ऐसे भाई हैं जो स्कूल नहीं गए, बहुत शिक्षित नहीं है या स्कूल नहीं गए, शिक्षित हैं ही नहीं। तो इनको लगभग 11 वर्ष हो गए मंदिर आते हुए और बहुत ही ईमानदार, बहुत अच्छे विश्वासी हैं। और इन्होंने बताया कि बपतिस्मा क्या है। स्वस्थ मनोमन से, स्वस्थ बुद्धि से
परमेश्वर के वश में हो जाना ही बपतिस्मा है। और ये पहला पत्र 3:21 में है। और हमको अपने आप को जांचना है कि हम कितने स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ मनोमस्तिष्क, स्वस्थ विवेक से क्या परमेश्वर के वश में हैं। यानी जैसी वश में होना मतलब जैसी आज्ञा दी गई है उसके अनुसार कार्य करना। तो हम सब जाति के लोगों को चेला बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, और नहीं तो हम परमेश्वर के वश में नहीं हैं, और जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में कि हम आउट ऑफ ऑर्डर हैं। सो भाई ने बहुत अच्छा समझाया और बताया कि हम जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, जैसे लिखाया पहला यूहन्ना 1:7 में, तो हम जब पाप क्षमा हो जाते हैं तो हम फिर पुनः जी उठते। और ये प्रक्रिया हमारी निरंतर चलती रहती है, और इसकी आवश्यकता हमको बार बार पड़ती है। बपतिस्मे की आवश्यकता हमको बार बार नहीं पड़ती, लेकिन पाप क्षमा के लिए लहू को पिया जाना की आवश्यकता बार बार हमको पड़ती है। और इसके लिए परमेश्वर ने एक बहुत अच्छी योजना बनाई, और उसी की योजना के अनुसार उसने कहा कि जब जब तुम एकत्रित होते हो तो मेरे स्मरण के लिए ऐसा ही किया करो कि मेरे मांस को खाओ और मेरे लहू को पियो। और इसलिए प्रियो, बपतिस्मा लेने के बाद शुद्ध बुद्धि और शुद्ध विवेक से हम बार बार प्रभु भोज को ग्रहण करते हैं, जिससे कि हम बार बार शुद्ध किए जा सकें। सो इन बातों को विशेष रूप से हम लोग ध्यान रखें। और जैसे पौलुस ने कहा कि अब मैं जीवित नहीं रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। इस प्रकार हमको मसीह के अनुसार आचरण करना है, तभी हमारे में पवित्र आत्मा के 9 फल लग सकते हैं। और भाई ने संदेश देते देते एक बहुत ही अच्छी बात बोली, जिसे अपन हमेशा पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 11:26 में, और यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। मगर भाई ने कहा, और यह बात मुझे पौलुस से पहुंची। प्रियो, निश्चित रूप से ये बात जो थी पौलुस को यीशु मसीह से पहुंची थी, परंतु आज जब हम उसके वचन को पढ़ते हैं तो हमको ये बात पौलुस समझा रहा है। और इसलिए भाई ने एक नई चीज बोली, और यह बात मुझे प्रभु से पहुंची कि प्रभु यीशु ख्रिस्त जिस रात वह पकड़ाया गया उसने रोटी ली, धन्यवाद करके तोड़ी और अपने शिष्यों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। और इसके पीछे बैरिक पीछे उसने कटोरा भी लिया और उसे धन्यवाद करके अपने शिष्यों को देकर कहा कि यह कटोरा मेरे नई वाचा का वह लहू है जो बहुतों के पाप क्षमा के लिए बहाया जाता है। सो भाई ने इसको मुखागर बोला ऑफलाइन में। मैं बहुत प्रभावित हुआ कि देखिए कि जो नहीं पढ़े हैं वो रट लेते हैं, परंतु जो पढ़े लिखे हैं कई बार वो खोजते रह जाते हैं। ये पन्ना खोजने में उनको टाइम लगता है। सो प्रियो, हमारी स्थिति क्या है, हमको भी इसका फैसला करना है। सो भाई को उनके सुंदर संचालन के लिए भाई राजेंद्र गंगवानी को परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियो, इसके पश्चात मेरा संदेश था यूहन्ना 5:19-47 पर, और इसमें मैंने कहा था कि सबसे बड़ी चीज है पुत्र के अधिकार को समझो। और पुत्र कितना जैसे जैसे वो पुत्र अपना अधिकार दिखाता है तो कैसे विरोधी लोग उसके पीछे पड़ते हैं। और हमको अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना है। अगर आप पुत्र हैं तो कॉन्फिडेंस रखिए और बड़े धीरज से हर एक समस्या का समाधान करिए,
कहीं पर भी आपको विचलित नहीं होना है, बड़बड़ाना नहीं है, बोलना नहीं है अन्यों की तरह। जिसमें मैं अक्सर कहता हूं कि मूसा के समय में बहुत से लोग, इजरायली लोग, जब उसे फिरौन की बंधुआई से आगे बढ़ रहा था, बहुत बड़बड़ाते थे। अब पानी कहाँ से मिलेगा, अब खाना कहाँ से मिलेगा, अब इसको रास्ता नहीं मालूम तो ये लाया क्यों। लेकिन मूसा विचलित नहीं होता था, क्योंकि वो जानता था उसका संबंध था, ये है बाप बेटे का संबंध। कि हम परमेश्वर पिता बोलते हैं तो कॉन्फिडेंस रखिए, संसार में बहुत सताव होंगे, बड़ी समस्याएं पैदा होती रहती, परंतु कहीं पर भी आप विचलित नहीं होते। और नहीं तो लोग हमारे को संसारिक लोग आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा हताश, निराश, चेहरा उतर जाना और बड़े परेशान से थे, अब क्या होगा, भविष्य क्या होगा, कहीं हमारा परमेश्वर हमको छोड़ तो नहीं देगा, क्या हम सिद्ध हैं कि नहीं, इत्यादि बहुत ढेर सारी बातें होती, खासकर आज के दिनों में जबकि सताव बढ़ा हुआ है। बहुत से हमारे लीडर्स लोग भी हैं, बहुत विचलित होते हैं, परंतु जिसको एहसास है कि मैं पुत्र हूं, तो उसको इस बात का कॉन्फिडेंस होता है कि अरे मेरा बाप तो है। और कैसे उदाहरण बताए जाते हैं कि हवाई जहाज एक बार ऊपर जा करके बहुत कुछ हिलने लगा, कुलाटी खाने लगा, सारे यात्री घबरा गए। उन्होंने देखा कि एक बच्ची जो बैठी है वो विचलित नहीं होती। बाद में उससे पूछा गया कि भाई, हवाई जहाज तो संभल गया, अच्छे से लैंडिंग भी हो गई, नीचे आ गया, मगर बेटा तुम क्यों नहीं घबराए। वो बोले जो हवाई जहाज चला रहे थे ना वो मेरे पापा हैं। तो बस एक ये सब हम जिस संसार में आए हैं, सारे जो हमारा जीवन है, सब कुछ जो कुछ हम कर रहे हैं, अगर प्रभु काम कर रहे हैं तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है। और यहाँ पर भी वही स्थिति है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने से कुछ नहीं करता। 19 और 21 पर में देखिए, पिता पुत्र से जिसे चाहे जिंदा करने का कार्य कराता है। पिता पुत्र से जिसे चाहे जिंदा करने का कार्य कराता है। आप जो भी करेंगे परमेश्वर चाहेगा तभी वो संभव है, और अगर परमेश्वर नहीं चाहेगा तो भी वो संभव भी नहीं है। इसलिए घबराने की बात नहीं है। अब फिर 22वें पद में कहता है कि पिता किसी का न्याय भी नहीं करता, और उसने सब कुछ पुत्र को सौंप दिया है। मतलब समझ लीजिए, जो पावर यीशु मसीह का था वो आज पावर हमारे पास है। और इसलिए यीशु मसीह ने 24वें पद में कहा, 24वें पद में कहा कि जो कोई, और मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होके जीवन में प्रवेश कर चुका है। तो प्रियो, कितनी बड़ी बात है कि मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। और ये पुत्र बनने के लिए आप सुनिश्चित करें कि यूहन्ना 1:12-13-14 पढ़ें, और उसमें कहा कि भाई जिसने उसे ग्रहण किया उसने उसे पुत्र होने का अधिकार दिया। लूका 6:5-9, धन्य है जो मेल करवाने वाले हैं क्योंकि परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। लूका 6:35, यदि तुम दुश्मन से भी प्रेम करो तो परम प्रधान की संतान ठहरोगे। तो देखिए कितने आनंद की बात है कि हम वचन सुनकर पुत्र की नई जब आचरण करते हैं, मेल करवाते हैं, दुश्मन से प्रेम करते हैं, तो ग्रहण करना हमारा ऐसा होता है। तो अगर आपने ईमानदारी से ऐसा किया तो अपने आप को पुत्र समझें और इस सब शक्तियों का प्रयोग करें, आनंदित रहें। और कितनी अच्छी बात है कि जब यीशु मसीह को गवाही देने कहा गया 30 से 35 पद में, तो उसने कहा यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने जो गवाही दी थी मेरे लिए
वो थोड़ा छोटी गवाही है, उससे बड़ी गवाही मैं तुमको देता हूँ। और मेरे मेरे जो मैं बोल रहा हूँ, बोलने वाला मैं नहीं, मेरा पिता मेरे अंदर से बोलता है। और अगर आपको वेरिफिकेशन करना है तो मेरे काम को देखें, जांच करें, और यदि आप ऐसा करेंगे तो कभी भ्रमित नहीं होंगे। फिर 43-44 में मैं अपने पिता के नाम से आता हूँ। विडंबना यह है कि कोई अपने नाम से आए तो उस पर विश्वास करते, लेकिन मैं तो पिता के नाम से आता हूँ। तो इस विश्वास के साथ आप परमेश्वर का पर विश्वास करें। स्मरण रखें 45 से 47 पद और 46 पद कि मूसा की व्यवस्था से आप पर दोष लगाया जाएगा, पर मैं तुम पर दोष नहीं लगाऊंगा। और इसलिए मैं आप अपना इनकार नहीं कर सकता। तो इसीलिए प्रियो, हमेशा तो प्रियो, जैसे कि 2:13 में उसने कहा है कि बाप ही बेटे का कैसे इनकार करेगा, वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। तो जब इतना प्यारा हमारा पिता है और हम उसके पुत्र हैं, तो कभी भी किसी बात में डरे नहीं, और अपने अधिकार का खुलकर प्रयोग करें और बहुत सी आत्माओं को जीत सकें, और हर कष्ट में स्थिर रहें और दूसरों को भी ढाढ़स दें। सो परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। सबको फिर से एक बार जय मसीह की। प्रियो, हम आज के संदेश के दूसरे भाग में हैं, और आज का उत्तरवादी पाठ है लूका 17:7 से 37। और मैं यह हमेशा सोचता हूं कि 1 से 6 पद क्यों छोड़ दिया गया। प्रियो, बहुत सी बातें हैं। हमारा सबका उद्देश्य है कि हम इस जीवन में ऐसा आचरण करें कि आने वाले जीवन में बहुतायत का जीवन प्राप्त करें, और जिसको कहते हैं अपन अनंत जीवन, स्वर्ग के राज में जाएं। परंतु इतना आसान इसलिए नहीं है कि पग पग में शैतान हमको भ्रमित करता है। और जब मैं अपने साथियों के बीच में बैठता हूं तो अक्सर इस बात की चर्चा करता हूं कि सत्य और झूठ के बीच में, पाप और पवित्रता के बीच में बहुत छोटा सा अंतर है, और वो बाल की मोटाई का है। आपके बाल में कितनी कितनी मोटाई सोच लीजिए कि कब आदमी ईश्वर के वश से हट के शैतान के वश में हो जाए, पता नहीं चलता। कब दो चित्ता हो जाए, वो पाप करता है, तो समझ में नहीं आता। पवित्रता का जीवन कब प्रदूषित हो जाता है, हमको समझ में नहीं आता। इसलिए बहुत सेंसिटिव रहना है, और जिसको बोलते हैं कि माइक्रोस्कोपिक व्यू, सूक्ष्मदर्शी आंखों से हमको बाइबल को समझना है, पाप पुण्य विश्वास उद्धार को समझना है, और अपने बच्चों के लिए जैसे माता कोशिश करती है कि उसको शुद्ध चीज दे, तो मैं भी ये प्रयास करता हूं कि मेरे बच्चे कभी ठोकर न खाएं। पर जब आज के वचन को मैं पढ़ रहा था, लूका 17, तो इसके प्रारंभ के 1-2 पद को देखिए। यहाँ पर यीशु मसीह ने लिखा है, फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें न लगें, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण से वे आती हैं। जो इन छोटे में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए यह भला होता है कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे कि मैं पछताता हूं, तो उसे क्षमा कर। सो प्रियो, कितनी विचित्र बात है, विडंबना है कहना चाहिए कि ठोकर का लगना अवश्य है,
और ये इसलिए भी है कि जैसे मैंने बताया कि बहुत बारीक संतर है। और आप दूसरा कुरिन्थियों 11:14 को बिल्कुल मत भूलिए, जहाँ लिखा है शैतान आप भी स्वर्गदूतों जैसा उज्जवल रूप धारण करता है। तो धर्म के सेवक भी उसका स्वरूप धारण करे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। तो जब हम सीखने बढ़ते हैं तो हम कैसे जाने कि ये सही धर्म का सेवक है और ये गलत है, ये भ्रमित है। और इसलिए हमको अ, अ, खोजना पड़ता है। और इसीलिए मैं अक्सर अपने उन पुराने विश्वासियों का नाम लेता हूँ जो विश्वासी मंदिर से संबंधित हैं, डॉक्टर अल्पना राम बहन और अन्य जो कि बहुत पढ़े लिखे परिवारों से आते हैं। हमारे भाई डॉक्टर भाई हमारे सह संचालक भाई आशीष जलाल भी हैं। और इन सब लोग का मैं अक्सर नाम लेता हूँ, इसलिए लेता हूँ कि ये क्रिश्चियन बैकग्राउंड से हैं। न जाने कितने प्रचारकों को सुना जाना, परंतु यहाँ पे क्या ऐसी चीज है कि जो हमको अलर्ट करती है, हमको सावधान करती है, हमको जानने की। यदि इस कमी को महसूस करते हैं तो यहाँ बिचौलों ने 5वें 6वें पद में यही महसूस किया और उन्होंने यीशु मसीह से कहा कि हमारा विश्वास बढ़ा। और यीशु मसीह को कहना पड़ा कि राई के दाने बराबर हमारा विश्वास भी पहाड़ को हटा सकता है। तो यीशु मसीह के लिए कितना सरल था ये कहना। और हम यहाँ पे देखते हैं क्या हम इतने जो विश्वासी कहलाते हैं, क्या कुल मिला के हमारा पूरा विश्वास और उसका भार राई के दाने के बराबर हुआ? और मैं पाता हूं कि नहीं, उससे मेरा विश्वास थोड़ा कम है। क्योंकि आज भी मैं अगर ये देखे बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे पहाड़ हैं जिनको मैं नहीं हटा पाता हूँ, नहीं हटा पाता। और इसलिए मैं भी आज इस प्रार्थना के साथ ये वचन के रिगार्डिंग कर रहा हूँ, प्रभु मेरा भी विश्वास और बढ़ा, क्योंकि और बड़े बड़े पहाड़ मुझको हटाना। इस निवेदन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि 7वें से 10वें पद में जो आज उत्तरी पाठ है कि एक मालिक का और उसके नौकर के साथ व्यवहार का उदाहरण देते हैं यीशु मसीह। और यहाँ पर ये है कि अगर उसने सेवा किया, यदि कोई किसी किस्म की सेवा किया तो वो कहना चाहिए कि भाई हम उसको मालिक के ऊपर को थोप नहीं रहा है कि मैंने बहुत कुछ एहसान कर दिया। परंतु अगर मालिक मेरी तारीफ भी कर रहा है तो ये हमको एक शब्द कहना चाहिए कि मैं तो अयोग्य दास था, निकम्मा दास था, और तूने ये स्वर्ण अवसर दिया कि मैं ये सेवा कर सकूं। प्रियो, विश्वासी मंदिर में मेरा अनुभव है कि जब कोई नाराज होके जाता तो अक्सर ये कह लेता मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। और मैं भी धीरे से कहता हूँ, अगर ये अवसर नहीं दिया रहता आपको तो फिर आप ये सब करते कैसे? परंतु ये समझ लीजिए कि ये प्रभु का मंदिर है। प्रभु के सेवा के लिए आप ये कहिए कि मुझको ये अवसर दिया गया, स्वर्ण अवसर दिया गया, मैं इसके प्रति धन्यवादित हूँ। सो प्रियो, हम कैसा मन रखते हैं? कई बार बड़बड़ाते हैं, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, हमको हमारे मन का ऐसा नहीं हुआ, हमको अगर ये क्रिसमस प्रोग्राम बन रहा है इसमें हमको अवसर नहीं दिया गया, मेरा नाम नहीं था। भाई बहुतों को इतनी बड़ी भीड़ है, सबको मौका भी देना बहुत मुश्किल होता है। और इस बातों को विशेष ध्यान रखिए। आज मेरा मोबाइल कुछ गड़बड़ है, पता नहीं क्या रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं अच्छे से समझ नहीं पा रहा हूँ, पर कोशिश कर रहा हूँ। क्या बहुत लेट रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं रात को करना था, नहीं कर पाया, आज दिन में कर रहा हूँ। सो प्रियो, जो थोड़ा बहुत ऊंची नीची बात हो जाए तो थोड़ा क्षमा करिएगा। पर देखिए, कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो अपन लूका 17 पे बात कर रहे हैं। 11 से 19 पद में यीशु मसीह इसी बात को बोलते हैं कि 10 कोढ़ी थे और सब उसमें उनने निवेदन किया, मैंने चंगाई दे दिया, परंतु उनमें से एक भी धन्यवाद देने क्यों वापस लौटा? 9 का क्या हुआ? और यहाँ पर देखिए 2 बार यीशु मसीह कहना पड़ा। पहले तो उसने चंगाई दे दिया था, फिर जो धन्यवाद देने आया उसको कहा कि तेरे विश्वास ने तुझको चंगा किया। तो प्रियो, हमको भी जो उद्धार मिला है, सेत में मिला है,
यदि हम उसके प्रति धन्यवादित नहीं हैं तो समझ लीजिए कि वो इसी कोड़ की तरह है कि हम पूरी तरह से 100% उद्धार नहीं प्राप्त करेंगे। सो सतर्क रहें। तो प्रियो, अब आगे बढ़े। ये दो दृष्टिकोण आपके सामने रखे गए कि पहली बात तो ये है कि हम जिसने हमको ये अवसर दिया परमेश्वर का काम करने के लिए कि हम जाकर पड़ोसी से प्रेम कर सकते हैं, और उसने अपने आप को हम पे प्रकट किया, तो जो भी हमको समस्या आती है उसके प्रति हम कैसा भाव रखते हैं। तो हमको हमेशा ये ध्यान रखना है कि निकम्मा दास हूँ प्रभु, और तूने मुझको स्वर्ण अवसर दिया है। मैं धन्यवाद देता हूँ कि तेरे लिए कुछ तकलीफ उठा सका और कोई कष्ट उठा सका, और मैं तो कोढ़ी हूँ और तूने मुझको चंगा किया है। मैं तुझको धन्यवाद देता हूँ। काहे का कोढ़ है? पाप का कोढ़ मुझ में है। इस प्रकार की भावना अगर हम रखते हैं तो 20-21 बात है। उस समय कितने फरीसी आके यीशु मसीह से पूछने लगे कि स्वर्ग का राज तुम्हारे बीच में कब आएगा? तब यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप में नहीं आता, और लोग यह ना कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। सो प्रियो, हमारी उक्त भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, इस संसार में जी रहे हैं, तो हमेशा ये बात याद रखें कि आप तो आज जब मैं जी रहा हूँ, तो आज के जीवन को देखकर ये मैं कह सकता हूँ कि मैं स्वर्ग के राज्य में जी रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो जबकि मैं संसार की सब चीजों के लिए, रोटी, कपड़ा, मकान और दुनिया भर की बातों के लिए चिंतित होता था, आज वो नहीं हूं। परंतु इतना हूं कि आज लोग मुझसे आशा रखते हैं और मैं लोगों को कुछ भी नहीं, कंगालों के जैसे दिखता हूं, परंतु बहुतों को धनवान बनाता हूं। ऐसा है कि मेरे पास है कुछ नहीं, परंतु सब कुछ रखता हूं। सो ये जो दर्शन है, ये हमको स्वर्ग राज्य के नागरिक होने का प्रमाण हमारे पास है। इस बात को आप भी ध्यान रख सकते हैं। प्रियो, परमेश्वर के राज्य में काम करने का आनंद ही कुछ और है, और इस आनंद को जो नहीं समझ पाते, वंचित रहते हैं, वो उनके लिए ये है कि एक समय आएगा 22वां पर, ईश्वर ने कहा वे दिन आएंगे जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं देख पाओगे। प्रियो, कितना आनंद आता है जब हम सब जाति के लोगों को चेला बनाते हैं। और खैर हमारी सेटिंग तो है कि हम सवेरे से प्रतिदिन विश्वासी मंदिर जाते हैं, और मेरे संग बहुत से लोग आते हैं, और कैसे वहां पे खोजी भ्रमित आवश्यकमंद व्यक्ति आते हैं, और उनके साथ संगति करने का जो आनंद है, और जब वो परमेश्वर का धन्यवाद करते करते लौटते हैं और फिर गवाही देते हैं, बोलिए इससे बड़ा आनंद क्या होगा, इससे बड़ा स्वर्ग का राज्य क्या होगा। ये है यीशु मसीह की संगति में प्रतिदिन जीना। ऐसे लोग भ्रमित होने से बच सकते हैं, और इसलिए 23वें पद में कहा कि लोग भ्रमित करेंगे, यहाँ है वहाँ है, मसीहा यहाँ है, स्वर्ग का राज्य यहाँ है, तो आप चले मत जाना। यीशु मसीह ने 24-25 में अंत के दिनों के लक्षण को भी बता दिया कि मेरा आना अचानक होगा, बिजली की तरह होगा। और जैसे नूह के दिनों में लोग शादी ब्याह में व्यस्त थे, उनको समझ में नहीं आया, परंतु उन पर समस्या आ गई। और वैसे 28 से 30 पद में लूत के दिनों में भी कोई टाइम नहीं था, सब व्यस्त थे। और इसे अलर्ट करते हैं, लूत की पत्नी ने पीछे मुड़ के देखा, नमक का खंभा बन गई। और आपको कहा जा रहा है, मेरे लिए कहा जा रहा है, हल पे हाथ रख के पीछे की ओर मुड़ के नहीं देखना। आप पूरे कॉन्फिडेंस से, निश्चित धारणा के साथ आगे बढ़िए। और अगर आप दो चित्ते होते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं, तो फिर निश्चित रूप से अपने प्राण को खोएंगे। और ये दो चित्ता होकर प्राण खोने से अच्छा है प्रियो
प्रभु के लिए प्राण खोएं। इसलिए 33वें पद में यीशु मसीह कहते हैं, जो प्राण बचाएगा वो खोएगा, और जो मेरे खातिर अपने प्राण को खोएगा वो निश्चित रूप से उसे बचाएगा। और फिर 34 से 36 पद में यीशु मसीह ने कहा, 2 जन खेतों में काम करते रहेंगे, एक उठाया जाएगा। 2 स्त्री चक्की पीसती रहेगी, एक रहेगी। 2 जन एक खाट में सोते रहेंगे, वो एक जन उठा लिया जाएगा। प्रियो, सोच लीजिए कि कैसे हम किसी बाजू वाले पर भी भरोसा ना करें, और यदि हमारी विचारधारा कमजोर है तो हम मुर्दों की तरह हैं, चलती फिरती लाशें। और इसका अक्सर मैंने बताया, मत्ती 8:22, यीशु मसीह ने साफ कहा कि मुर्दों को उनके मुर्दे गाड़ने दो और तुम मेरे पीछे हो लो। और इसी प्रकार से इफिसियों 5:14 में पौलुस भी समझाता है, हे सोने वाले जाग, अब मुर्दों में से जी उठ, तब मसीहा की ज्योति तुझ में चमकेगी। प्रियो, हम कैसे जिंदे हैं, कैसे मुर्दे हैं? और यदि आपकी विचारधारा ऐसी नहीं है, जिन 2 विचारधाराओं के बारे में यीशु मसीह ने समझाया और मैं भी समझा रहा हूं, कि अगर आपको पड़ोसी से प्रेम करने का अवसर मिला, यदि आपको दुश्मन से प्रेम करने का अवसर मिला, तो किसी को कोसिए मत, पर तो परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि उसके लिए हम कुछ काम कर सक रहे हैं। और विशेष करके मैं विश्वासी मंदिर का नाम बार बार लेता हूँ, क्योंकि प्रतिदिन खुलता है और मैंने अपने जीवन में नहीं देखा कोई ऐसा चर्च जो सवेरे से 5 बजे से खुल जाए और रात के 9 बजे तक चले, और यहाँ पे जितने भी कोई भी वेतन भोगी नहीं है, और जितने लोग आते हैं, इतनी बड़ी गैदरिंग होती है, हजारों की गैदरिंग होती, और सब उसमें परिश्रम करते हैं और परमेश्वर के प्रति धन्यवादित रहते हैं। प्रियो, ऐसे लोग जीवित लोग कहलाते हैं, और इसलिए यहाँ पे यीशु मुझसे समझाना चाह रहे हैं 37वें पद में, अंतिम पद में, यह सुन, उन्होंने उससे पूछा, चेलों ने उससे पूछा, प्रभु यह कहाँ होगा? उसने उनसे कहा, जहाँ लोथ है वहां गिद्ध इकट्ठे होंगे। मतलब ये है कि हम अपनी विचारधाराओं से प्रियो हमेशा जीवित विचारधारा रखें, और ये जीवित विचारधारा कि हम पापी हैं और कोढ़ी हैं, परंतु अगर हमको चंगाई मिली है तो हम धन्यवादित बने रहें, और ये आवश्यक हो, फिर भ्रमित ना हो, पीछे मुड़ के न देखे कि हमसे ये पाप है कि पुण्य है। नहीं, आप निश्चित धारणा से जाने कि आप प्रेम कर रहे हैं, तो जो प्रेम करता है वो पाप कर ही नहीं सकता। 1 यूहन्ना 3:9। सो इस निश्चितता के साथ परमेश्वर के राज में आनंद करें। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे सबको। जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं। अंतिम गीत गाएंगे हमन गाना गावो से 41 नंबर, मसीह बिना जीना बेकार है। अंतिम प्रार्थना आचार्य श्री SD यादव जी के द्वारा। प्रभु की प्रार्थना और सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। आइए, आराधना के अंत में हम अंतिम गीत गा लेंगे, जो हमन गाना गावो से 41 नंबर, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही
आप सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, सर झुका लीजिए और हम सब परमेश्वर पिता की ओर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम से आपके पवित्र चरणों में आते हैं। हम लाख लाख धन्यवाद देते हैं जीवन की इस घड़ी तक, इस पल तक, इस समय तक आपने हम सबको जीवित और सुरक्षित रखा। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आज की आराधना में आप हमारे संग और साथ रहे। आराधना आपकी अगुवाई से संपन्न होने पाया है पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आज की आराधना में हमारे गीतों का गाया जाना, प्रार्थना करना, संदेश का दिया जाना, प्रभु भोज ग्रहण करना, भेंट को दिया जाना, परिचय गवाही का दिया जाना, सब कुछ आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आज के वचन के बीच जो हमारे हृदय में बोए गए हैं, उसे न सिर्फ सुनने और समझने, परंतु आपके वचन को आचरण और व्यवहार में हम लाने वाले हो सकें, आत्मसात करने वाले हो सकें। आपके सुसमाचार का प्रचार प्रसार जब भी अवसर मिले हम कर सकें प्रभु जी। जिस प्रकार आपने हमें बचाया, हम दूसरों को बचा सके। आपके राज्य के विस्तार में हम सब सहभागी होकर आपके चुने जाने को हम सार्थक कर सकें। आज की आराधना में जो लोग पहली बार आए हैं, तो जीवित और सच्चे परमेश्वर को जान सके, पहचान सके, मान सके, आपके पीछे चलने वाले हो सके प्रभु जी। ऐसे उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा से उन्हें परिपूर्ण करना। आज की आराधना में जो अपनी अपनी समस्या को लेकर आए हैं प्रभु जी, जो बीमार हैं वो प्रभु आपसे छिपी नहीं है, उन सभी बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं। वे सभी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से चंगे हो जाएं। जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है उन्हें छुटकारा दीजिए पिताजी, और हर एक उचित मनोकामना आप में होकर पूरी होने पाए। हर एक जन आपकी आशीष को लेकर यहाँ से जाने पाए, कोई भी जन खाली हाथ न जाने पाए पिता परमेश्वर। आज की आराधना हम सभी के लिए आशीष का कारण बने। यहाँ से जाने के बाद पूरे सप्ताह भर आपकी इच्छा अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सके, और अगले सप्ताह फिर से आपकी अगुवाई से आराधनालय में उपस्थित होकर हम सभी धन्यवाद बलिदान चढ़ाने वाले हो सके। सारा आदर, महिमा, गौरव, सम्मान आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती को मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब शांतिदाता परमेश्वर, जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छाएं पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। सो अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हरेक के साथ अब से लेकर सदा काल तक होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा सा निर्मलता, हे
जय मसीह की। जय मसीह की।